जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात के 7वें मरहले के तहत आज 31 इंतखाबी हलकों में वोटिंग हो रही है। इस तरह से इंतखाबी मराहिल अपने अख्ताम को पहुंच रहे हैं, क्योंकि 8 मरहलों में इंतखाबात होने थे और 7वां मरहला आज है। 6 मरहले हो चुके हैं, सिर्फ 1 मरहला बाकी है। आज के मरहले के हवाले से अगर बात करेंगे तो 13 हलके कश्मीर से हैं, जबकि 18 हलके जम्मू से हैं, जहां पर वोटिंग हो रही है। 7वें मरहले के लिए राय दहिंदगान की कुल तादाद करीब 6,90,000 है, जबकि इस मरहले में कुल 298 उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं, जिनमें से 148 का ताल्लुक कश्मीर से है, जबकि 150 उम्मीदवार जम्मू से हैं। 7वें मरहले की पोलिंग के लिए कश्मीर में 1068 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं, जबकि जम्मू में 785 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। पोलिंग का अमल सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ठिठुरती ठंड है। इसके बावजूद भी लोगों की खासी तादाद पोलिंग बूथ पर दिखाई दे रही है और पोलिंग का इख्तिताम यानी वोटिंग का इख्तिताम आज दोपहर 2 बजे हो जाएगा। गुज़िश्ता मरहलों की तरह आज़ादाना व मुनसिफाना इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। पोलिंग के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का भी खास ख्याल रखा जा रहा है और इसकी अपील भी की गई है। तो लगातार तस्वीरें मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पोलिंग का अमल सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। हालांकि जम्मू कश्मीर में ठिठुरा देने वाली सर्दी के बावजूद लोग मुंजमद कर देने वाली सर्दी के बावजूद लोग घरों से निकल रहे हैं, जो काबिल सताइश है। और न्यूज़ 18 उर्दू फिर अपील कर रहा है कि जिनके इलाके में आज वोटिंग हो रही हो तो आप अपने घरों से कामकाज छोड़कर निकलें और वोटिंग के अमल में हिस्सा लें। कई पोलिंग स्टेशंस की तस्वीरें भी हम आपको वक्तन फवक्तन टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। फिलहाल इस वक्त अगर हम बात बडगाम की कर लें तो वहां पर क्योंकि 11 बजने वाले हैं, क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज अब तक की रही जानने की कोशिश करेंगे। समी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बडगाम से। समी, वोटिंग परसेंटेज अब तक की बात करें तो क्या कुछ रिकॉर्ड की गई मजबूरी तौर पर? देखिए सना, सबसे पहले हम बात करेंगे सेबुक इलाके की। सेबुक इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये भगत मोहल्ला का पोलिंग स्टेशन है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा पहले ये यहाँ पे औरतें, आप देख सकते हो, औरतें निकली है घर से वोट डालने के लिए। यहाँ पे औरतें बड़ी तादाद में पहुँची अपनी हक राय का इस्तेमाल करने के लिए। मुद्दा और मकसद डेवलपमेंट। इनसे हमने बात की तो इनका भी यही कहना है, सड़क, पानी और बिजली अभी तक इनको गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है, इग्नोर किया गया है ये इलाका। और एक हैंडीकैप्ड मेरे साथ है, हैंडीकैप्ड जिस्मानी तौर माजूर एक बंदा मेरे साथ मौजूद है। इसने अभी ये वोट डाला है, इसके साथ हम बात करेंगे। जी, आपका नाम? गुलाम मोहम्मद साहब, बताइए मुझे, आप यहाँ पे पहुंचे, आपने वोट डाला, हालांकि शदीद सर्दी है यहाँ पे, इसके बावजूद आपने वोट डाला, तो क्या कुछ कहेंगे आप इसके हवाले? मैं आपको कुछ नहीं बस नहीं, ना कोई चेयर ना एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि हिंदू के लिए अलग अलग चीज हम जैसे आप रखते हैं, गाड़ी रखते हैं, वो रखते हैं, मगर यहाँ भी कुछ नहीं है। तो हम क्या कुछ कहना चाहेंगे हो? हम इसलिए वोट देने आए हैं कि हमें जमहूरी हक है, जब हमारे यहाँ सड़क, पानी, बिजली और भी बहुत सारी चीज़ है, तालीम की यहाँ तो पिछले 20-30 सालों से यही हम सिर्फ यही देखते हैं तो वोट डालो, मतलब कुछ भी नहीं, हमारे लिए गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करते। सेबुक का जो इलाका है ये काफी हसास इलाका माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद आज लोगों की भीड़ हम देख रहे हैं। ये तब जो बदलाव है, ये कैसा बदलाव आप देख रहे हैं? बदलाव तो इसलिए है कि मतलब जो यहाँ मतलब गवर्नमेंट ने ये जो मतलब हमारा ये जो हुकूक थे, यहाँ के जो जम्मू कश्मीर के जो हुकूक थे वो वापस लिए, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने। इसकी वजह से भी लोगों ने यही पूरी लोग यही कहते हैं कि मतलब जो हमारे पहले यहाँ के हुकूक थे, जो स्टेट की हुकूक थे, वो हमें वापस मिलना चाहिए। तमाम लोग इसलिए वोट डालने आए। तो इस इलाके की डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो कितनी डेवलपमेंट यहाँ पे हुई है माजी में, और अब क्या चाहते हैं, कितने तवक्का है आपको जो अभी लीडरान यहाँ पे मौजूद है जो डीडीसी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं? मेरे ख्याल से जो मैं 50 साल की उम्र में यहाँ तो मतलब जो मतलब अगर आप देखेंगे सेबुक इतना नज़दीक श्रीनगर से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है, मगर देखो अगर यहाँ आप देखें, यहाँ के सड़कें देखेंगे, यहाँ के अगर आप स्कूल देखेंगे या कोई भी चीज़ यहाँ देखो आप, मगर यहाँ कोई भी चीज़ अच्छा नहीं है। मतलब जैसे आप देखो, मतलब यहाँ से
जो दूर है 20-30-40 किलोमीटर दूर देखो, वहाँ सड़कें देखो, वहाँ की जो बिजली है सब कुछ है। हमारे पास तो कुछ नहीं है। हमारे यहाँ ट्रैफिक भी है, मतलब देखो ट्रैफिक कैसे चलती है। कहीं ना कहीं यही ना सना साहब दिखाई दे रहा है कि इस इलाके की तामीर तरक्की नहीं हुई है। लोग आज भी निकले हैं, हालांकि इस हैंडीकैप्ड बंदे से हमने बात की जो जिस्मानी तौर मौजूद है, माजूर है, वो यहाँ पे पहुंचा है, उसने अपनी हक राय का इस्तेमाल किया है। हालांकि किस लिए किया है, इनका यही कहना है कि इस इलाके की तामीर तरक्की हो, जो हमारे कैंडिडेट है वो हमारे इलाके की तामीर तरक्की करे। एक कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद है, अरशद, ये अपनी पार्टी के कैंडिडेट है, ये यहाँ पे आए हैं वोट डालने के लिए, इन्होंने अपना वोट डाला, इनसे हम बात करेंगे। अरशद, हमें बताइए, ये जो इलाका है काफी इग्नोर किया गया है, लोगों से हमने बात की है, तो लोगों को बड़े तवक्का है, अगर आप जीत कर सामने आते हैं तो कितने चैलेंजेस होंगे सामने? देखिए सर, ये जो हमारा इलाका है, इलाका से जो है इससे बढ़कर के बाद दूसरा बहुत बड़ा इलाका है। ये इलाका जो है ये एक तवारीखी हैसियत भी रखता है, लेकिन गवर्नमेंट ने इस इलाके को कई सदियों से बिल्कुल इग्नोर किया है, क्योंकि हमारी भी इसमें कुछ प्रॉब्लम रही, क्योंकि हमारा अपना कोई कैंडिडेट नहीं था। तो इस वक्त हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 12 कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन कैंडिडेटों में से हम 2 कैंडिडेट इसी सोएब के इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। इसलिए आज लोग आए हैं वोट डालने के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत ही इस्तेसाल देखा है जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ किया है। तो तवक्को हम अगर यही रखेंगे इंशाअल्लाह रहमान, हम कामयाब होंगे। तो हम इनके जो भी ज़रूरत ज़िंदगी जो है, हम मजबूर भी हैं इस वक्त, क्योंकि हमारा जो इलाका है वो पिछड़ा इलाका है, बिल्कुल गवर्नमेंट ने भी तवज्जो किया ही नहीं, हर एक कॉर्नर पे इसको इग्नोर किया गया है। यहाँ पे जो होना चाहिए, जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए इस तवारीखी इलाके में, यहाँ पे बहुत बाशऊर लोग भी रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने आज तक हमारा कुछ सुना ही नहीं। लेकिन आज हम आगे आए हैं, ये हमारी मजबूरियाँ हैं, हमारी मजबूरी। क्योंकि अरशद, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये माजी में भी हमने काफ़ी सारे इलेक्शन यहाँ पे कवर किए हैं। यहाँ पे बाइकाट होता था, यहाँ पे पथराव होता था, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की एक बड़ी सिचुएशन होती थी, चैलेंज होता था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन आज हम तस्वीर दूसरी देख रहे हैं, यहाँ पे लोग निकले हैं और अपनी हक राय का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये वोट डालना सबसे पहले डेमोक्रेसी का एक हक है हमारा। तो ये में जो आप बोलते हैं कि आज बहुत सारे सालों के बाद यहाँ पे वोट निकलने जा रहे हैं लोग, तो इनको निकलना भी चाहिए, क्योंकि इनको पता है कि हमारे इलाके का हमारा अपना एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है यहाँ पे, इसलिए ये अपना हक राय करेंगे आज इंशाल्लाह। वही सोच कर ये आ रहे हैं वोट डालने के लिए, क्योंकि हमें ये जो तकलीफ़ात का जो हमने सामने किया आज इंशाअल्लाह रहमान। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, अगर आप जीत के सामने आते हैं, आप माशाल्लाह यंग भी है, तो किस तरीके के मुश्किलात है, किस तरीके के चैलेंज है यहाँ पे इस सोएब इलाके में? देखिए, हमारे साथ जो नाराज साहब की बात मैंने अभी की है बहुत सारी, लेकिन अब मैं अपनी पार्टी से ये ताल्लुक़ रखता हूँ। अब बुखारी साहब से मैंने ऑलरेडी टेकअप किया हुआ है, क्या क्या मजबूरियाँ हमें, क्या क्या हमें होना चाहिए, क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, कैसे हमें इग्नोर किया जाता है। मैंने उससे पहले ही बात की, उन्होंने मुझे खड़ा के मैंडेट दिया, उन्होंने बोला जो भी वहाँ सोएब के इलाके से इलाके के साथ जो भी नाइंसाफ़ियाँ होती, जो भी इस्तेसाल होता है, तो मैं इंशाअल्लाह उनको। अपनी पार्टी के उम्मीदवार से हमारे नुमाइंदे बडगाम के समी बातचीत कर रहे हैं। सोएबुक पोलिंग बूथ पर वो मौजूद है। सोएबुक में जो वोटर्स हैं उनके जोशो खरोश को देखा जा सकता है, क्योंकि जो सरगर्मी है और उनकी तादाद है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। समी, आप मुझे अगर सुन पा रहे होंगे, जाहिर सी बात है आप इस वक्त उम्मीदवार से बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार हमने देखा कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के बरक्स इंडिपेंडेंट आजाद उम्मीदवार मैदान में ज्यादा हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए, जो यहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टीज है उसकी खास वजह यही है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम पार्टियाँ यहाँ पे उभर कर सामने आई और जो इख्तिदार में थी, उन्होंने शायद उतना काम नहीं किया है जितना उनको करना था। लेकिन अब जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है, वो यहाँ के जिशूर लोगों ने अपने अपने इलाकों के अपने अपने हलकों से उठाए हैं, ताकि वो इलाके की खिदमत करे, क्योंकि वो लोगों में से ही है, उन्हीं लोगों में से ही उनका हमसाया है, उनका रिश्तेदार है, जो उनको अभी मैदान में ला रहे हैं और उनको कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि हम ज़्यादातर तादाद जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की है वो इसलिए देख रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड पे। जी सर, जी, तो काफी तादाद में लोग सोएबुक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, और ना सिर्फ सोएबुक, अगर कश्मीर वैली के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन की बात करें तो वहां पर भारी तादाद में लोग निकल रहे हैं। इसके अलावा अगर कैंपेनिंग की बात करें
समी, तो कैंपेनिंग भी इस बार, क्योंकि हम देखते थे कि जब भी जम्मू कश्मीर में बड़े इलेक्शन होते थे, पार्लियामानी इलेक्शन हो या फिर असेंबली इलेक्शन, उसमें इतनी तादाद लोगों की या फिर सियासी पार्टियों की कैंपेनिंग करते हुए नहीं दिखाई देती थी। इस बार डीडीसी के इलेक्शन में, हालांकि पहली बार ये इलेक्शन हो रहा है, लेकिन जोर शोर से कैंपेनिंग भी की गई। इस बदलाव को अवाम जम्मू कश्मीर के किस तरह से देख रहे हैं? देखिए सना, प्रॉब्लम लोगों को है, हालांकि लोगों को काफ़ी सारी दरपेश मुश्किलात हैं। उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को खड़ा किया, उन्होंने घर घर जाकर वोट मांगे। जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो यहाँ के शऊर लोग हैं, उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को खड़ा किया। जो मोहल्ले के कैंडिडेट्स हो या फिर जो इलाके के कैंडिडेट्स हो, उनको खड़ा किया, उनके लिए वो वोट मांगने गए, कैंपेनिंग की उनके लिए। हालांकि यहाँ पे जो है भारी तादाद में लोग मौजूद रहते थे कैंपेनिंग के लिए, लेकिन उस तरीके की कैंपेनिंग यहाँ पे इस इलाके बड़गाम की अगर मैं बात करूं तो बड़गाम में ज़्यादातर डोर टू डोर कैंपेनिंग हुई या फिर जो है रोड शोज यहाँ पे हुए। और ख़ास तौर पर ज़्यादातर तवज्जो जो दी गई, जो वो इसी पे दी गई कि लोग मीटिंग्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उनको बताए कि वोट दे हमारे लिए। तो यही तरह यहाँ पे ज़्यादातर कैंपेनिंग रही। बिल्कुल, आम दिनों में हम ये देखते थे कि जम्मू कश्मीर में जब भी इंतखाबात होते थे, सिक्योरिटी एहलकार वोटर्स से भी ज्यादा होते थे, लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई है, यानी बदलाव आया है जम्मू कश्मीर में। बेहद शुक्रिया समी, आपसे आगे भी जुड़ते रहेंगे, इस हवाले से अपडेट लेते रहेंगे। गांधरबल की बात कर लेते हैं। गांधरबल में भी पोलिंग का अमल जारी है, बड़ी तादाद में वोटर अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे जावेद भट्ट ने गांधरबल के शालिबुग इलाके का जायजा लिया। हम इस वक्त शालिबुग इलाके में है, शेरपत्री का जो ब्लॉक है, जहाँ पे पोलिंग का अमल जारी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे राय दहिंदगान कतारों में खड़े हैं, सुबह से खड़े हैं, यहाँ पे अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए आए हैं, जिसमें मर्द है, ख़वातीन है और नौजवान बुज़ुर्ग है, सारे अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत ठंड है अभी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे लोग अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पे हमारे साथ अभी जुड़े हैं जो यहाँ पे डीडीसी कैंडिडेट है। यहाँ पे एक डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें 14 उम्मीदवार अपना किस्मत आजमा रहे हैं। और हमारे साथ अभी डीडीसी कैंडिडेट है यहाँ पे जो पीएचईडी के है, जो पीडीपी के साथ मुंसलिक है, इनसे बात करेंगे। बिलाल साहब, आप बताइए कि आज जो पोलिंग हो रही है यहाँ पे, तो क्या आपने क्या लोगों को कहा कि मैं क्या लेके आऊँगा आपके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले शुक्रगुजार हूँ लोगों का जो आज इस विंटर के टाइम पे भी सुबह मॉर्निंग में निकले हैं। मुझे लगता है कि 6 बजे से लोग यहाँ कतारों में थे। तो हम चाहते हैं कि एक अच्छा यहाँ पे शासन हो, और दूसरा यहाँ पे डेवलपमेंट हो, जहाँ एजुकेशन हो, हेल्थ सेंटर यहाँ पे मजबूत हो, रोड कनेक्टिविटी यहाँ पे अच्छी हो। उसके बावजूद जो यहाँ पे कश्मीर में जो हालात हैं, उन हालातों से निपटने के लिए वोट एक अहम ज़रूरी रास्ता है। तो मुझे जो गुपकार अलायंस ने मुझ पर भरोसा किया है, इंशाल्लाह मुझे लगता है कि जो वोट का मत अभी जा रहा है, ये लोग वोट जो डाल रहे हैं अभी, तो मुझे लगता है इंशाल्लाह ये उसी हक में जाएगा वोट की, यहाँ पे जो बदलाव आ जाएगा। तो बिलाल साहब ये बताएं कि ये इलाका जो ये पसमानदा इलाका है एक गांधरबल का, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो पीडीपी की जब हुकूमत थी यहाँ पे, आप भी हुकूमत में थे तब यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, लोगों की यही शिकायत है। तो अभी क्या लोगों को आपने क्या भरोसा दिया कि कैसे आप करेंगे इनकी जो मुश्किलात का अजाला है? नहीं, इंशाल्लाह रहमान, ये तो पता है आपको, जो अब आपके सामने सब कुछ आया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्शन कैसे हो रहा है। मैं यहाँ पे लोकल एज कैंडिडेट हूँ यहाँ पे इस विलेज का खुसूसी तौर पे, और इलाका शेरपत्र के लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो भी कुछ यहाँ पे काम हुआ है वो तो या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया या तो पीडीपी ने किया है। बहुत से काम अभी और भी करने हैं, बट जो मेन मुद्दा है आज कश्मीर में, जो 370 और 35 से उसके बावजूद जो हमारा स्टेट हुड था वो हमसे छीना गया है। हम चाहते हैं कि लोग इसीलिए वोट डाल रहे हैं कि वो हमें वापस मिलना चाहिए जी। तो बहरहाल यहाँ पे जो पिछले जो 6 फेजेस हमने देखे, वहाँ पे भी हमने लोगों की कतारें देखी, लेकिन आज यहाँ पे ज़्यादा कुछ देखने को मिल रहा है। और तवक्का है कि यहाँ पे जो पिछले 6 फेजेस थे, उसकी जो शरह है उससे भी ज़्यादा हो जाएगी। जावेद भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, शालिबुग, गांधरबल। उधर सिंहपुरा में भी वोटिंग का अमल जारी है। बड़ी तादाद में उम्र रसीदा लोग भी कड़ी ठंड के बावजूद वोट डालने पहुंचे हैं। हबग इलाके के लोगों से बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर ने। ठीक है, डीडीसी इंतखाबात के 7वें मरहले के तहत आज सिंहपुरा ब्लॉक में भी वोटिंग अमल जो है वो जारी है। इस वक्त हम यहाँ पे हबग टेंगू के पोलिंग स्टेशन पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह लोगों में जोश खरोश है इस जमहूरी अमल में हिस्सा लेने के लिए। खासकर नौजवानों में जोश खरोश है। यहाँ पे नौजवान भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं वोट डालने के लिए, और यहाँ पे बुजुर्ग भी है, ख़वातीन भी है। सारे लोग यहाँ शदीद सर्दी के बावजूद भी घरों से बाहर आए और अपनी हक की रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारे साथ कुछ वोटर भी यहाँ पे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम? जी, मैं किफ़ायत हुसैन।
किफ़ायत साहब बताइए, आज डीडीसी इंतखाबात पहली दफ़ा यहाँ पे कश्मीर में हो रहे हैं, तो आप क्या लेकर आए हैं और किस तरह के नुमाइंदे आप चुनेंगे? जी, यहाँ पे हमारा जो मकसद है इस शदीद सर्दी के बावजूद ऐसे निकलना जोक दर जोक लोगों का, कि इस मकसद से है कि एक ऐसे कैंडिडेट को चुने जो हमारी आवाज़ लेके आगे जा सके, और जो हमारी डेवलप के बारे में खासकर जो 370 का एवोगेशन हुआ था, 35A जो यहाँ से टल गया था, इसके बावजूद जो आजकल की जो अलायंस है ये गुपकार अलायंस, तो हम खासकर इसी के मतलब को लेकर बात ये कर बताइए, आप जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हम डेवलपमेंट के लिए वोट दे रहे हैं, यह इलेक्शन ही है डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट तो ही। किस तरह की तामील और तरक्की चाहते हैं? जी, हम चाहते हैं कि जैसे हमारे साथ डेवलपमेंट हुई है कि उससे दोगुनी होनी चाहिए, कि लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। सब नौजवानों का जो रोज़गार का मसला है, खासकर यहाँ पे सबको पता है कि हमारे जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर अनएम्प्लॉय यूथ्स है, तो ये परेशानी सबके घरों में होती रहती है। खासकर ये सोचते हैं कि आजकल खासकर डेवलप का ये जो इलेक्शन चल रहा है डीडीसी का, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का, तो इसके साथ चल रहा है कि ये बस सोच रहे हैं कि हम क्या आगे डेवलपमेंट बढ़े। तो इसी उम्मीद से सुबह हम निकले इस शदीद सर्दी में, कि यही उम्मीद लेके कि हम आगे डेवलपमेंट की बात लेकर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे हमारे साथ एक और वोट है, तो तो क्या चुनाव मोहम्मद इब्राहिम तुम त्रो वोट, कम मसल तो क्या यछान नुमाइंद चुन, तो कम मुश्किलात गसन तुम दूर? वोट दिवान डेवलपमेंट करने खतर, आब प्रॉब्लम, MLA मौलवी इमरान रजा अंसारी साहब कमर वारिक तम रोजन वाल, तिहंदिस वक्त मज तुल फायदे, कदल कहें, कदल दुत तम। वनकस क्या वनकस DDC इलेक्शन वनकस चलान, यहां कि DDC नुमाइंद सोन बने, सह कर डेवलपमेंट, बाकी क्या यहाँ पे हमारे साथ एक और वोटर है। साहब वो तुह क्या मुश्किलात तो क्या यछान नुमाइंद? ये आब प्रॉब्लम, तो बेस बिजली हज प्रॉब्लम, बेस कोचन हज प्रॉब्लम, तो अ मुश्किलात यम जन वनकस दरपेश महलन मज, कोचन हज, सड़कन हज, आब खास कर आब कांबल गसान, लुकन इन्फेक्शन गसान, तो सह आब, मगर आब नाले फेरस पोत वसान यपर, मगर अत आब गंद। अम किन वनकस करान कोशिश, अगर सोन नुमाइंद गे सान काम कर सोन डेवलपमेंट कर, तो रोजो शुक्रगुजार यही। इन लोगों का यही कहना है कि यहाँ पे जो बुनियादी मसाइल है उनका हल होना चाहिए, जिस नुमाइंदे को ये चुनेंगे वो ज़मीनी सतह पे ही उनके दरपेश मसाइल हल करेंगे। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, हबग, सिंहपुर। तो 7वें मरहले की डीडीसी इंतखाबात के लिए उधमपुर में भी वोटिंग का अमल सुबह 7 बजे से जारी है। यहाँ 2 नशिस्तों के लिए वोटिंग जारी है। बड़ी तादाद में लोग अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। डीडीसी की इलेक्शन का फैसला है बहुत बड़ा है और बहुत फ़ायदेमंद भी है लोगों के लिए, क्योंकि मैक्सिमम जगहों पे डेवलपमेंट नहीं हो रही है या नहीं पहुंच पा रही है, तो उसके लिए ये काफ़ी बड़ा फ़ैसला लिया है गवर्नमेंट ने। जी बिल्कुल होगी, क्योंकि लोग जो हैं वो उसी को वोट देंगे जिन पे उनको उम्मीदें हैं या उनके लगता है कि वो उनकी मदद करेंगे, डेवलपमेंट में उनका साथ देंगे, तो ऑफकोर्स होगी। डीडीसी की जो इलेक्शन होने जा रही है, हम ये उम्मीदवार को देख के वोट कर रहे हैं। जो कैंडिडेट अच्छा होगा, हमारे गांव की डेवलपमेंट करवाएगा,